क्या कंफर्म है? मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं जरा पूछिए क्या कंफर्म है? कंफर्म ये है कि भारतीय राजनीति में कई प्रकार के रोग हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी है वो मधुमेह है, आप मेहनत कराइए, दौड़ाइए, उन्हें कराइए, थोड़ा करिए, ठीक स्वस्थ काम करेंगे। होता है ना, आपको शुगर हो गई तो दौड़िए, भागिए, पसीना बहाइए, काम है ना, ठीक हो गया। कांग्रेस है वो भारतीय राजनीति में जितने प्रकार के कुमार्ग पैदा हुए उनकी गंगोत्री है, वो कैंसर जैसा है, काट दीजिए, कुछ इलाज कर दीजिए, ट्रांसप्लांट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। भारतीय राजनीति में कुछ लोग एड्स हैं जिनका इलाज नहीं पैदा हुआ, उनसे बचाव ही उपचार है। क्या आप उनसे लोकसभा की सीट अगर खाली होती है तो सुनने में आता कि कुमार विश्वास वहां जा सकते हैं, लेकिन आप जाते नहीं या जाना नहीं चाहते? दो अंतर हैं हमेशा, एक तो है जगह बनाना, एक होता है जगह घेरना। मैं जगह घेरना नहीं चाहता, मैं जगह बनाना चाहता हूं कि जब भी बने मेरी जगह बने। यानी खबरों में दम है, हमारे सूत्रों में दम है। आपके सूत्रों में दम है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के नेता की तरह इतना ओछा नहीं हूं कि मैं मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन लोगों के नाम बोलूं जो मेरे पास राज्यसभा ले लेके आते हैं या कहते हैं हमारी ओर से आ जाइए। उनका मैं आभारी हूं, वो दोनों तीनों पार्टियां जो भी आई हैं उनका मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ऐसा सोचा मेरे विषय में। मुझे लगता है समय सही होगा, अनुकूल होगा तो हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो भी मैं कुमार विश्वास तो मरूंगा ही यार, कम से कम इतना तो। चलिए एक सवाल पूछते हैं, अगर अरविंद केजरीवाल आपको मनाने आते हैं, कहते हैं कि आ जाओ विश्वास, दोस्त हो तुम हमारे और उप मुख्यमंत्री बन जाओ, तो मान जाएंगे कुमार विश्वास? एक तो होता है कि पता ना होना आपके बारे में ना, और एक बात होता है कंफर्म होना। तो वो जो आप कह रहे हैं, पहले पता नहीं था, अब कंफर्म है कि क्या कंफर्म है? मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं जरा पूछिए क्या कंफर्म? कंफर्म ये है कि भारतीय राजनीति में कई प्रकार के रोग हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी है वो मधुमेह है, आप मेहनत कराइए, दौड़ाइए, उन्हें कराइए, थोड़ा करिए, ठीक स्वस्थ काम करेंगे। होता है ना, आपको शुगर हो गई तो दौड़िए, भागिए, पसीना बहाइए, काम है ना, ठीक हो गया। कांग्रेस है वो भारतीय राजनीति में जितने प्रकार के कुमार्ग पैदा हुए उनकी गंगोत्री है, वो कैंसर जैसा है, काट दीजिए, कुछ इलाज कर दीजिए, ट्रांसप्लांट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। भारतीय राजनीति में कुछ लोग एड्स हैं जिनका इलाज नहीं पैदा हुआ, उनसे बचाव ही उपचार है। क्या आप उनसे बचे रहें कि भैया माफ करिए हमको, हमसे हो गई। केजरीवाल बदल क्यों गए? क्योंकि वो भी सामान्य परिवार से आते हैं, बदल क्यों गए? देखिए, मैं इन दिनों राम पर बोल रहा हूँ, जब मेरे पास विषय इतना बड़ा हो तो मैं ऐसे घटिया घटिया विषय पर क्यों बात करूँ? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो अच्छी बात करिए आप। अब अच्छी बात कर लेते हैं, भविष्य की बात करते हैं। अच्छी बात। खबर तो ये भी है कि बीजेपी चाहती है कि आप उनको ज्वाइन कर लें। नहीं, इसमें अधूरी खबर इसलिए है कि बाकी और कई हैं जो चाहते हैं मैं ज्वाइन कर लूं, और भी बाकी लोग हैं जो चाहते हैं उन्हें ज्वाइन कर लूं। फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा कि जगह घेरना और जगह बनाने में अंतर है। पहली भी राजनीति इसलिए नहीं की थी कि राज्यसभा जाना है, इसलिए नहीं की थी कि पार्टी बनानी है, इसलिए की थी कि मुझे लगा एक सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, भारत अपनी विचार के टर्निंग पॉइंट पर है। अगर आज मैं नहीं खड़ा हुआ तो युग मुझसे पूछेगा, इसलिए मैं खड़ा हो गया। हमारे घर से ही शुरू हुआ, हमारे घर में प्लान बना, जहां मैं रहता हूं वसुंधरा में, वहीं मीटिंग्स हुई, शुरुआत हुई, वहीं पार्टी का प्लान बना। लेकिन वो उस पद से आपने दिल्ली में सरकार बनाई, इससे कौन इनकार कर सकता है कि आपकी बड़ी मेहनत थी उसके पीछे। और किरण बेदी जब एक समय पर बीजेपी की कैंडिडेट दिल्ली के चुनाव में डिक्लेयर हुई, ऐसा लग रहा था कि चुनाव में केजरीवाल की सिचुएशन टाइट हो सकती है, लेकिन आपने बहुत डट के मुकाबला करा। लेकिन अब वो किरण बेदी की जगह अगर आपको दी जाएगी तो आप आएंगे दिल्ली में? हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये तय है कि मैंने वो काम जो किया था वो बड़े मन से किया था, और मैं आज भी कहता हूं कि अब मैं उन गलियों में जाता हूं, लोगों को देखता हूं, उनमें कई बच्चे ऐसे थे जो पढ़ने आए थे दिल्ली, जो कार्यकर्ता थे, जिनको मैंने खड़े होकर टिकट दे दिया। आपको सुना भी देता है कि क्यों चले गए थे आप इस पार्टी में? अभी अच्छा संस्मरण है, मैं अभी दुबई गया हुआ था, तो मैंने सोचा कि बस ईश्वर करे कोई ऐसा पड़ोस में ना मिले जो बस नमस्ते करके सो जाए। तो एक सज्जन आए और उन्होंने मुझे नमस्ते करा और बैठ गए, और पहला सवाल जो उन्होंने कहा कि मिल गया, बहुत नाराज हैं आपसे हम। मैंने कहा यार ये क्या है, और वो इतने ज्यादा नाराज थे कि 3 घंटे में मैंने अपनी सीट लंबी कर ली 180 सोने के लिए। तो वो झांक झांक के मुझसे कहते थे, तो फिर जो ये हुआ था, ये आपने बहुत गलत किया, आप इसे छोड़ गए। अच्छा, वो क्या था, एक तो वो घर से ही संतृप्त होके आए थे, और थोड़ा उन्हें वो जो फ्लाइट अटेंडेंट थी उसने भी थोड़ा उन्हें तरलीकृत कर दिया था। तो वो मुझे जगह जगह के कहें, खुद तो आप चले गए कविता पढ़ने, हमें ये छोड़ गए आप दिल्ली में जेल ले गए। तो लोग मिलते हैं तो सुना देते हैं, वो सुन लेता हूं मैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं। अपराध हमारा है तो सुनेंगे भी हम ही। पर आपने इस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करी, और आपको एक आम तौर पर सवाल उठा, सिर्फ आप ही ने सवाल नहीं उठाया, आपके सपोर्टर्स ने सवाल उठाया, आम दर्शकों ने सवाल उठाया कि कुमार विश्वास राज्यसभा में क्यों नहीं गए, जब वो सबसे मुखर आवाज थी। क्या आपको लगता है कि अक्सर
आप उस पर पार्टी के सुप्रीमो पर तरह तरह के तंज कसते हुए नजर आते हैं? नहीं, देखिए क्या है, अंदर अंदर तो पहले लगातार बात चलती रहती थी और मैं लगातार बोलता रहता था कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो उन्हें शायद ये लगता हो कि यार ये आदमी अगर यहीं बोल रहा है इतना ज़्यादा, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक सारी सरकारों में हुई है, तभी था, लेकिन सेना ने किया है और मेरी सेना मेरा देश का गुरूर है। मेरे अकेले चुपचाप बचे रहने की संभावना का नाम सेना है। देश में जो 2-3 इंस्टीट्यूट बचे हैं जिनके प्रति इज्जत बची हुई है, उनमें से एक सेना है। मैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाला पॉलिटिकल जो मेरा अपोनेंट है वो क्रश हो जाए, वो खराब हो जाए, मैं वही भाषा बोलूं जो पाकिस्तान में अगले दिन छपे, इसके लिए मैंने जबरदस्त विरोध करा। मैं लड़ा बहुत बुरी तरीके से, गाली गुफ्तार की और मैंने कहा मैं बयान नहीं दूंगा, मैं किसी डिबेट में नहीं जाऊंगा। उनका एक चिंटू था, वो बाहर आया, वो सबको लगा रहा था कौन कहां जाएगा। भैया आप कहां बयान देंगे? मैंने कहा कान के नीचे बयान दूंगा तेरे अभी। गजब भाई। क्योंकि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़ा करा, अंदर जाके कहा कि कुमार भैया ये कह रहे हैं कि कान के नीचे जवाब दूंगा। तो मेरे को आके नेता ने पूछा, अरे यार तूने उसको ऐसा कह दिया। मैंने कह दिया नहीं, दौड़ा के मारूंगा, क्या मतलब है, क्या बकवास कर रहा है तू? ये कल छपेगा। तो एक छपेगा हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में। मैंने यही कहा कि कल पाकिस्तान में छपेगा। तो एक पत्रकार से नेता, नेता से पत्रकार बने ज्ञानी सज्जन बोले, अरे सर बहुत दिन मीडिया चलाया, कहीं कोई नहीं छपता छपाता, आप बेफिक्र रहिए कुमार साहब, बेफिक्र रहिए। अगले दिन देखा तो फ्रंट पेज पे डॉन में छपा कि दिल्ली सीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए। मैंने कहा क्या है, क्या मतलब है इस बात का? तो अब ये तो भाई आपके घर का कोई आदमी, आपका भाई, आपका दोस्त है ना, 5 पैग 6 पैग दारू पी के कुएं में गिरने जा रहा हो, तो आप क्या करेंगे? लटक जाएंगे, मत जा, आप खींचेंगे, पूरी एनर्जी लगा देंगे। ये जो आपके अमित देवगन होने का जो ब्रांड है, इसको हटा के पीछे लटक जाएंगे। मैं यही तो कर सकता था, पर उसने कहना था मैं गिरूंगा ही और तुझे लेके गिरूंगा। तो मैंने कहा फिर गिर जा, मुझे लेके मत गिर। मैं बाहर खड़ा रहूंगा, तू गिर भाई। मांग रहे पिछले 3-4 महीने से, जब से 2019 के लोकसभा के नतीजे आए हैं, अरविंद केजरीवाल चुपचाप हो गए हैं। वो गाय बगाए नरेंद्र मोदी की पॉलिसी का समर्थन भी कर देते हैं। ऐसा बदलाव क्यों दिख रहा है आपको? ये तो 6 साल का है, वरना 12 साल रखो भोगली में तो सीधी नहीं होती। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? ये तो 6 साल का है। कहीं अभी चुनाव हो जाने दीजिए, जो भी परिणाम अच्छा बुरा होगा वही भाषा लौटाएंगे। मंच पे कवि ने कह दिया कि सरकार चोर है, तो सुबह उसे दरोगा जी ने पकड़ लिया। बोले अच्छा बेटा, 10,000 लोगों के सामने सरकार को चोर कहा, चलो थाने। उसने कहा जी मैंने ये कब कहा था, भारत की सरकार चोर है कि पाकिस्तान की सरकार चोर है? तो दरोगा बोला अच्छा, जैसे हमको पता ही नहीं हो कहा कि सरकार चोर है। तो मैं लिखता हूं आत्ममुक्त बोना, नीचे उसके 5-6 चिंटू शुरू हो जाते हैं, हमारे नेता को गाली दी, हमारे नेता। अरे मैंने नाम नहीं लिखा भाई, तुम्हें कैसे पता चल गया? मेरे को एक नेता मिले थे कांग्रेस के, जब सरकार पहली बार मोदी जी की आई थी उसके 6 महीने बाद, वो 10 साल मंत्री रहे। तो मैं लंदन जा रहा था, तो पड़ोस की सीट पर ही थे। तो मैंने उनसे कहा यार भाई आप तो बहुत फ्री हो गए होंगे, 10 साल मंत्री रहे, लोग सुबह आना जाना लोगों का इतना। बोले नहीं बहुत अच्छा हो गया है, अभी 4-5 साल के लिए। तब तो उन्हें अंदाजा था 4-5 साल ही है, अब तो ज्यादा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं बेटियों को देख रहा हूँ, उनकी पढ़ाई लिखाई, संपत्ति इधर उधर थी, उनको मैनेज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर पॉलिटिक्स कैसे चलती है? बोले पॉलिटिक्स का क्या है, सुबह ANI वाला आता है, जो भी मुद्दा होता है इसमें ये बोलना पड़ता है कि ये सरकार का कदम देश विरोधी है, हम इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी सदैव जो है देश के। तो ये आदत हो गई है। मैं एक आस्तिक हिंदू हूं, गीता में विश्वास करता हूं, लेकिन ईश्वर न करे प्रकृति किसी क्षण मुझे गीता और संविधान में से एक चीज चुनने का अवसर दे तो मैं संविधान चुनूंगा। एक बात बताइए कुमार साहब, अगर और ये बात मैं चाहूंगा कि मेरे दोस्त जो इस्लाम में ईमान रखते हैं वो भी कहें कि कुरान शरीफ में उस संदेश में, और अगर संविधान में चुनने का अवसर आए तो हम संविधान को चुने। ऐसा ही बाकी धर्म भी बोले। देश के अंदर हमने कई बार देखा कि मोदी का विरोध हो जाता है, लेकिन मोदी का विरोध करते करते लोग देश का विरोध क्यों करना शुरू कर देते हैं? मोदी इस बात को एंजॉय करते हैं, उन्हें पता है कि ये मूर्ख यहां के फंसेंगे। उनको अंदाजा है। और ये सब लोग नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुतार्किक बात करके विरोध करने वाले, हमारे वाले के साथ भी तो ये चक्कर था। अब क्यों नहीं करना? अब बोल मोदी के खिलाफ, पड़ गए, हो गई ठंडी। गजब बेइज्जती है। हम भी तो यही कह रहे थे। हम क्या कह रहे थे यार, नेता अपनी जगह, अब वो प्रधानमंत्री बन गया भाई, अब उसके निजी जीवन पर टिप्पणियां बंद करो, हर बात में उसे गाली देना बंद करो, तुम्हें जो नाली सौंपी है वो देखो। आप आए और हम एक आपको तस्वीर दिखाएंगे, आप अपने अंदाज में उस पर एक लाइन पढ़ दीजिएगा। पहली इमेज राहुल गांधी की है, वो इमेज हम स्क्रीन पे डालते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या करूं? नहीं बोलेंगे तो फंस जाएंगे। इस अधूरी जवानी का क्या फायदा। वो एक लाइन काफी है। एक दूसरी इमेज आपके परम मित्र की है, मैं दिखाता हूं वो भी, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बनी, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। मैं इस रिश्ते की आपसे जानेंगे बुआ बबुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आप खुद आते हैं, तो ये जब साथ हुआ और जब ये साथ छूटा
तो क्या ध्यान में आया आपके? देखिए, मैं बहन जी के गांव के पास का हूं। जो है उनके पिताजी की हिंदी सेवा का मैं बड़ा प्रशंसक हूं। कई बार घर वाले भी गलती कर देते हैं। बस व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तो मिले ही नहीं। अगली फोटो मैंने नहीं, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ने जबरदस्ती डाली है। अब इस पर कुछ कहना चाहते हैं? मेरे शब्द बहुत कीमती हैं साहब। इस बार क्या होता है कि सेमीफाइनल में दो या क्वार्टर फाइनल में दो टीमें खेल रही होती हैं जी। तो कई देश इस बात में लगे रहते हैं कि फला वाला हार जाए तो हम आगे निकल जाएंगे। तो ये उसी में हारे हुए देश हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।